यौगिक परीक्षण उपचुनाव के रूप में कौन सा राज्य किया था? तो इसका सही होगा केरल। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग उपचुनाव के रूप में केरल ने किया था 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे अपभू कहा जाता है। आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। अफवाओ किस देश का शब्द है? अफवाओ जो जर्मनी देश का शब्द है। इसे केमिस्ट्री में अफवाह शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जर्मनी देश का शब्द है अफवाह। घनत्व बढ़ने पर सान्यता बढ़ता है। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र में आता है? संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र में आता है? संपूर्ण भारत में 27.7% भाग पठारी क्षेत्र में आता है। 27.7% भाग। क्वेश्चन नंबर 7, मरुस्थल क्षेत्र में पर्वतों से घिरी हुई झील को क्या कहा जाता है? मरुस्थल क्षेत्र में पर्वतों से घिरी हुई झील को बालसन झील कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम। 80% से अधिक शरीर में पाए जाने वाले पदार्थ कौन? 80% से अधिक शरीर में पाए जाने वाले पदार्थ कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जल। जल जो है शरीर में 80% से भी अधिक पाया जाता है। भारत में कितने बार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? महाभियोग भारत में कितने बार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? तो एक बार भी अभी तक नहीं लगाया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग भारत में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न से कौन कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है? निम्न से कौन कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। लाइसोसोम जो कोशिका के अंदर पाचन करता है। चित्रदुर्ग परमाणु परीक्षण स्थल कौन से राज्य में है? चित्रदुर्ग परमाणु परीक्षण कर्नाटक में है। कर्नाटक में चित्रदुर्ग परमाणु परीक्षण कर्नाटक में है। चांदीपुरम उड़ीसा में है। ये न्यूमेरिकल है, इसको बाद में देखेंगे। परमाणु संख्या का आविष्कार कब हुआ? परमाणु संख्या का आविष्कार 1913 ईस्वी में मोसले ने किया था। परमाणु संख्या का आविष्कार 1913 में मोसले ने किया था। दृश्य विकिरण की खोजकर्ता कौन है? दृश्य विकिरण का खोज न्यूटन ने किया। न्यूटन ने। सारामती पहाड़ियाँ किन दो देशों के बीच है? सारामती पहाड़ियाँ किन दो देशों के बीच है? तो इसका आंसर होगा भारत और म्यांमार के बीच है सारामती पहाड़ियाँ। अस्थिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थिन में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन। मुद्रा का प्राचीन रूप क्या है? प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा है। इसका सही आंसर होगा सी, वस्तु मुद्रा। निम्न से कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? निम्न से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन, जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। मृदा सुधारक कौन है? मृदा सुधारक कौन है? तो मृदा सुधारक जिप्सम है। जिप्सम को ही मृदा सुधारक कहते हैं। कार्य होता है तीनों अवस्था में, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, तीनों अवस्था में होता है कार्य। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी, इनमें से सभी।
होता है, बारूद होता है। बारूद जो होता है मिश्रण होता है, मिश्रित से बना जाता है बारूद। फैक्ट्री में जल की अणुओं की संख्या 24। फैक्ट्री में जल की अणुओं की संख्या, ऑप्शन गलत है, 24 होता है। फैक्ट्री में जल की अणुओं की संख्या 24 होता है। दलदली भूमि से निकलने वाली गैस कौन सा होता है? दलदली भूमि से निकलने वाली गैस मीथेन होता है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये उदासीन अभिक्रिया होगा। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है। यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? तो इसका आंसर होगा अघातवर्धता। मानव में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाया जाता है? मानव में सबसे लंबी कोशिका दिमाग में पाया जाता है, मस्तिष्क में। जठरग्रंथि पाया जाता है, जठरग्रंथि पाया जाता है पाइलोरिक में, पाइलोरिक में जठरग्रंथि पाइलोरिक में पाया जाता है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ के पुस्तक का लेखक कौन है? तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ के पुस्तक का लेखक युवराज सिंह है, युवराज सिंह। निम्नलिखित रूपों में से किसमें विशेष ड्राइंग राइट्स को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा के रूप में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बही खाता। अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम किया जा सकता है? अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम किया जा सकता है? तो इसका हो गया आंसर सी, TeL के द्वारा अपस्फोटन यौगिक को कम किया जा सकता है। हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी द्वारा EPI OTP शुरू किया है? हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी द्वारा EPI OTP का शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा जियो ने। निम्नलिखित में कौन सी एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, LPG जीवाश्म ईंधन नहीं है। इनमें से कौन ऐसा शहर है? इनमें से कौन ऐसा शहर है जहां सूर्य की किरण लंबवत नहीं जाएगी? इनमें से कौन ऐसा शहर है जहां सूर्य की किरण लंबवत नहीं जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा बी, पटना। पटना में सूर्य की किरण लंबवत नहीं जाती है। कौन से जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बनाती है? कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बनाती है? इसमें सही आंसर होगा किन्नौर। किन्नौर जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बनाती है। किसी वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब वह भूमि को छूता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा होगी। अधिकांश सरीसृपों में कितने कोष्ठ होते हैं? अधिकांश सरीसृपों में 3 कोष्ठ होते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपहारा शरीर त्याग दिया वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर होगा।
टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा, कौन स्थान था? तो भारत का 48वां स्थान था। 48वां भारत का स्थान 48वां था। हाल ही में भारत और चीन ने किस राज्य में नए हॉटलाइन स्थापित किया? तो नए हॉटलाइन स्थापित सिक्किम में किया। सिक्किम में। हाल ही में भारत के हल्दीबारी और बांग्लादेश के चिलाहाटी रेल मार्ग पर नियमित मालगाड़ी सेवा शुरू हुई है। यह रेलगाड़ी मार्ग कब से बंद था? तो 1965 ईस्वी से बंद था। हाल ही में किस बीमारी के कारण बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता विजय गलानी की निधन हुआ? तो इसका सही आंसर कैंसर। कैंसर से निधन हुआ था। हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका आंसर होगा केरल। केरल को शीर्ष स्थान मिला सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक में। प्रजनन को कितने श्रेणियों में बांटा गया? प्रजनन को 2 श्रेणियों में बांटा गया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा कौन सा ऊर्जा प्रयोग करता है? कौन सा ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा जो कौन सा ऊर्जा प्रयोग करता है? तो सौर ऊर्जा होगा। सौर ऊर्जा प्रयोग करता है।